बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको फर्स्ट क्लास में पार्ट 8 के बारे में बताऊंगी। पार्ट का नाम क्या है बच्चों? यातायात व संचार के साधन। यातायात व संचार के साधन। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के साधना को यातायात के साधन कहते हैं। यानी बच्चों, हमें यहाँ रतनगढ़ से चूरू जाना है तो हम किसकी सवारी करते हैं? या तो बाइक की, रेलगाड़ी की, बस की, या खुद के साधन का उपयोग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? यातायात कहते हैं। जैसे साइकिल, स्कूटर, बस, रेल, हवाई जहाज आदि। प्राचीन काल में मनुष्य स्वयं ही अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पीठ पर लादकर या सिर पर रख कर ले जाता था। क्योंकि पहले क्या थे? यातायात के साधन नहीं थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को अपनी पीठ पर लादकर ले जाते थे। स्वयं भी पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी करता था। कुछ समय बाद वह बैल, घोड़े, गधे, ऊंट आदि जानवरों का सामान ढोने में उपयोग करने लग गया। पहिए का आविष्कार होने के बाद उसने बैलगाड़ी बनवाई और बैलगाड़ी को बैल या अन्य पशु खींचते थे। आजकल भी गांवों में इसका उपयोग खूब किया जाता है। जब विज्ञान का विकास हुआ तो इंजन का आविष्कार हुआ। यातायात के साधनों में भी इंजन लगाया गया। आज सड़कों पर अनेक ट्रक, बसें, कारें तथा अनेक रेलगाड़ियां उपलब्ध है। आकाश में हवाई जहाज़ों को उड़ाते भी देख सकते हैं। ये सभी यातायात के परिवहन के साधन हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के साधनों को संचार के साधन कहते हैं। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज विज्ञान के युग में डाक सेवा, पत्र एवं तार भेजने के साथ साथ टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन आदि संचार के साधन उपलब्ध है। तो कौन कौन से हैं? टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, ये क्या संचार के साधन है जो प्रत्येक घटना या समाचार की जानकारी उसी क्षण देने में समर्थ है। क्रिकेट के खेल का आंखों देखा विवरण आप उसी क्षण संचार माध्यमों से ही सुनते हैं या देखते हैं। संचार एवं यातायात के साधनों में और अनेक आविष्कारों के प्रयास चल रहे हैं। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ इन साधनों का भी विकास होना अवश्यंभावी है। यानी विज्ञान के जैसे प्रगति हुई है, साथ साथ इन साधनों का विकास और अवश्य ही क्या हो जाएंगे? प्रयास हो जाएंगे इनके। खाली स्थान को बढ़ना है। प्राचीन काल में मनुष्य सामान को अपनी पीठ पर लाद कर कहाँ ले जाते थे? पीठ पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के साधनों को हम क्या कहते हैं? यातायात के साधन कहते हैं। तो बच्चों, इस खालिस्तान में क्या आएगा? यातायात के साधन आएगा। संदेश भेजने के साधनों को क्या कहते हैं? संचार के साधन कहते हैं। संदेश को भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? संचार। हम हवाई जहाज के द्वारा आकाश मार्ग से क्या कर सकते हैं? यात्रा कर सकते हैं। किन्हीं 4 संचार माध्यमों के नाम बताना है तो क्या करेंगे? टेलीफोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, टेलीस्कोप है। इन सब के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये चारों बता सकते हैं। 4 यातायात के साधनों के नाम बताने हैं तो स्कूटर, बस, रेलगाड़ी है ना, और हवाई जहाज, ये होते हैं। अब सही कथन और गलत कथन पर हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। हवाई जहाज संचार का साधन है। हवाई जहाज संचार का साधन नहीं होता है बच्चों। हवाई जहाज किसका साधन होता है? यातायात का साधन होता है। तो इस पर क्या आएगा? क्रॉस आएगा। बैल सामान ढोने के काम आता है, ये बात सही है। तो बैल किसके काम आता है? सामान ढोने के काम आता है। अब संचार के साधनों में काफ़ी विकास हुआ है, तो ये भी बात क्या है? एकदम सही है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? संचार के साधन, यातायात के साधनों व संचार के साधनों के बारे में पढ़ा। तो आप अब क्या करोगे? अभी इसको वापस आप क्या लगाओगे? ये रीडिंग लगाओगे। जो चित्र आपसे
बन पाएगा, उस चित्र को आप सुंदर सुंदर बनाओगे और अपनी कॉपियों में, नोटबुक में इन सभी क्वेश्चनों को लिखोगे, सभी प्रश्नों को लिखोगे और उसके सुंदर सुंदर राइटिंग में आप उनका आंसर दोगे। ठीक है, कल हम और पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।